फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि हमारी 10 के क्रम की श्रृंखला चल रही है, यानी 10 के क्रम की श्रृंखला कंटिन्यू जारी है। इसमें हम टॉप 10 क्वेश्चनों को देखते हैं। ये 10 के 10 क्वेश्चनों में से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मोटिवेशन कोड, जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर तथा अलग करने के लिए आपको प्रेरित करता रहेगा। क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं। आप सिंह बनो, सिंहासन की चिंता ना करो, क्योंकि आप जहाँ होंगे सिंहासन वहाँ होगा। ठीक है, आप टारगेट रखिए 100+ का, तो इस बार आपसे सिंहासन कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि एक कुर्सी आपके नाम होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जिसने भी कमेंट बॉक्स में वृंदा सिंह को बताया वो वृंदा सिंह लगाएं, बट टॉपिक वाइज उसमें से लगाएं, क्योंकि वृंदा सिंह को फरवरी तक कंप्लीट करना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तथा उसमें से क्या करें कि आप ये देखिएगा किस कंटेंट में से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी किस यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, उस यूनिट को सबसे पहले लगाएं। ठीक है। हाँ, सारी बुकें अच्छी होती हैं मार्केट की, बस शर्त है कि वो क्या करनी चाहिए, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उनमें सिलेबस कवर होना चाहिए बस। क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस दे रखा हो तो वो बुक किस काम की नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं। आप क्या करें कि किसी भी बुक को लेकर पढ़ सकते हैं, बट साथ में क्या रखें, टीजीटी या पीजीटी दोनों का सिलेबस। अगर आप दोनों में डाल चुके हैं तो दोनों का सिलेबस एक साथ रखें। जिन स्टूडेंटों ने बताया है कि हम पीजीटी हैं, तो उनके लिए हम साइंस की प्रैक्टिस सेटों की ज़्यादा मतलब रखेंगे, यानी साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कराएंगे उन्हें। लाइफ साइंस के या कहें ह्यूमन साइंस के या कहें बायोलॉजी के, तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करने होंगे, जिससे कि उनका स्कोर इतना हो जाए कि उन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। दांतों का प्रमुख रोग है, तो यहाँ पे अगर बात की जाए दांतों का प्रमुख रोग है, तो पहला ऑप्शन कह रहा है कंजक्टिवा, दूसरा कह रहा है स्कर्वी है, तीसरा कह रहा है यानी सी कह रहा है कैरिज है, और डी कह रहा है रतौंधी है। तो यहाँ ऑप्शनों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अगर बात की जाए कैरिज की, क्योंकि बहुत लोगों को यहाँ पे दिक्कत होगी, बट कैरिज की अगर बात की जाए तो ये क्या होता है, जो आप पेय पदार्थ यानी जो आप पानी पीते हैं उसकी कमी से, तभी तो कहा जाता है शुद्ध पानी पिए। आपने देखा होगा दांतों पे स्पॉट होना, दांतों पे धब्बे होना, ये भी गंदे पानी पीने की निशानी है। ठीक है। और कैरिज नामक रोग से क्या होता है कि दांतों का क्षरण होने लगता है, यानी दांत अपने आप टूटने लगते हैं। यानी उनमें ये आपने देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं जिनके काले काले दांत पड़ जाते हैं, ऐसा लगता है जिन्हें कोई खा रहा है कीड़ा। तो इस तरह से खाते हैं और इस तरह से जैसे ये दांत है उस तरह से टूटता जाएगा, इस तरह से छड़ता जाएगा। ठीक है, ये होता है कैरिज। और ये किसकी मतलब किस कारण हो जाता है, तो शुद्ध ना पानी पीने के कारण हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पढ़ते लिखते समय प्रकाश की व्यवस्था सदैव होनी चाहिए, तो यहाँ पे ए ऑप्शन है बीचों बीच में, बी ऑप्शन है बाईं ओर से, सी ऑप्शन है दाईं ओर से, और डी ऑप्शन है कहीं से भी। तो यहाँ पे राइट आंसर जो रहता है बी ऑप्शन रहता है। आपने देखा होगा जिस तरह से ये टेबल है, तो यहाँ पे टेबल लैंप आपने मोस्टली रखी देखी होगी, तो ये किसके, पढ़ने वाले के बाईं हाथ की ओर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंखों का रंग जो अधिकतर बढ़ती उम्र में होता है, यहाँ पे पहला ऑप्शन है यहाँ पे बहगापन, दूसरा ऑप्शन है बी यानी कालापन, तीसरा यानी सी यानी मोतियाबिंद, और डी यानी दृष्टि दोष। तो आंखों का रोग जो अधिकतर बढ़ती उम्र में होता है, तो जिसको कहा जाता है मोतियाबिंद। आसन का अर्थ है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन कह रहा है बैठने की विधि, बी कह रहा है खड़े होने का ढंग, सी कह रहा है चलने और लेटने की विधि, और डी कह रहा है उपयुक्त सभी। तो आसन का अर्थ क्या होता है, तो आसन का जो अर्थ है राइट आंसर है वो हमारा है बैठने की विधि। स्नान की किस विधि से त्वचा के रोम छिद्र खुलते हैं, तो ए ऑप्शन है भाप का स्नान, बी ऑप्शन है गर्म स्नान, सी ऑप्शन है ठंडा पानी, डी ऑप्शन है तेल स्नान। तो यहाँ पे भाप के स्नान से यहाँ पे क्या होता है, रोम छिद्र खुलते हैं। त्वचा के रोम छिद्र क्या है, भाप के स्नान से खुलते हैं। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की उन्नति के लिए आवश्यक है साहस, संतोष और धैर्य का अनुसरण, कार्य के चुनाव में स्वतंत्रता, स्वावलंबन की प्रेरणा और उपयुक्त सभी।
तो बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की उन्नति के लिए आवश्यक क्या क्या है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा कि बच्चों के, तो यहाँ पे देखिए अगर बच्चों की बात की जाती है तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो उन्हें साहस और संतोष और धैर्य का अनुसरण भी कराना चाहिए, नहीं तो वो आने वाली किस तरह से अपनी चुनौतियों को पार करेंगे। कार्य के चुनाव में भी उन्हें स्वतंत्रता देनी चाहिए। हमें उनकी स्ट्रीम, उनके अकॉर्डिंग उन्हें चूज़ करने का मौका देना चाहिए कि अगर आप साइंस साइड पढ़ सकते हैं तो साइंस साइड लीजिए, आर्ट साइड कोई पढ़ सकते हैं तो आर्ट साइड लीजिए। ठीक है, स्वावलंबन की प्रेरणा देना है, उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने के लिए प्रेरित करना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो ये सभी रहेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सूर्य स्नान से लाभ है, तो यहाँ पे रक्त संचार में वृद्धि होती है, विटामिन डी की प्राप्ति है और हीमोग्लोबिन की वृद्धि है और विटामिन सी की प्राप्ति है। तो सूर्य स्नान यानी जब सूर्य उगते हैं नहाया जाता है, यानी सुबह सुबह के नहाने से क्या होता है ये पूछा जा रहा है। तो जब हम, आपने देखा होगा कि सूर्य में स्नान करते हैं तो यानी जब हम सूर्य की किरणों के नज़दीक आते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो विटामिन डी की प्राप्ति ही होती है। तो यहाँ पे विटामिन डी की प्राप्ति होती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या है, आयरन। जिस हम अपने शरीर में अगर आयरन लेते हैं तब हीमोग्लोबिन की वृद्धि होती है। रक्त संचार में वृद्धि कब होती है, जब हम कोई भी वर्क करते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत स्पीड से होने लगता है। विटामिन सी की प्राप्ति कब होती है, जब हम कोई भी खट्टे फलों का सेवन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हमें बचना चाहिए मादक पदार्थों से, विश्राम से, व्यायाम से, निंद्रा से। तो भाई हम इनमें से, अगर जनरल ह्यूमन है तो हम इनमें से किसी से नहीं बच सकते, बट हम एक चीज़ से बच सकते हैं, वो है मादक पदार्थों से। 6 वर्ष के बच्चों को पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। 18 घंटे, 15 घंटे, 24 घंटे और 10 से 12 घंटे। अगर 6 वर्ष का बच्चा है तो उसको पर्याप्त नींद कब, कितने घंटे की लेनी चाहिए ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो राइट आंसर क्या रहेगा, 10 से 12 घंटे की नींद लेनी चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के अंतर्गत महत्व है, तो अच्छे स्वास्थ्य के गत घरेलू सफाई का, अच्छी आदतों का, शारीरिक सफाई का और ये सभी का। तो अच्छे स्वास्थ्य के अंतर्गत अगर महत्व की बात की जाएगी तो ये सभी का, यानी घरेलू सफाई का, अच्छी आदतों का, शारीरिक सफाई का, तो ये सभी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो आई होप आज हमने 10 की श्रृंखला यानी 10 कदम कंप्लीट कर लिया है। 10 कदम आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तथा आज का सेशन आपको कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।